बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है। सुप्रीम कोर्ट से हम इस वक्त तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ मुखातिब है। आज जम्मू कश्मीर में एक तारीखी दिन माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी आइनी जजेस का बेंच, जस्टिस गवाई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस कौल और जस्टिस सूर्यकांत की जो सरबराही वाला बेंच है, उन्होंने आज एक तारीखी फैसला सुनाया जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवाम के लिए। और आपको बता दें कि इस हवाले से किस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 के हवाले से आज तक ये कहती आई है कि हम 370 की हिफाजत करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था पिछले 70 साल से। महबूबा मुफ्ती का भी यही मौक़िफ़ था कि वो 370 की हिफाजत करेंगे। और इसके साथ साथ कांग्रेस भी एक खामोश तमाशाई थी। ये 370 अगर बीजेपी ने मनसूख किया तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने शायद तमाम सियासी जमातों को आज हराया। और इन सियासी जमातों ने आज तक क्या किया जम्मू कश्मीर में 370 या बाकी जो भी आर्टिकल्स हैं उनको कानूनी लिहाज से सही बनाने के लिए, क्या इसकी अगर हम इसकी तह तक जाएं तो खता किसकी है? खता किसकी है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक इक़्तिदार के नशे में सोती रही? क्या कांग्रेस ने खामोशी से आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को भी धोखा दिया? सवाल बहुत ज़्यादा हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को आज समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये धोखा कैसे हुआ, किसने किया। तो ये सबसे बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DPAP के तर्जुमान आला और गुलाम नबी आज़ाद के वो सिपाही जो उनके साथ साथ रहते हैं, सलमान निज़ामी साहब। सलमान निज़ामी साहब, सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP लोगों के दरमियान जाके ये सौदा बेच रहे थे आज तक कि हम 370 की हिफाजत करेंगे, लेकिन बीजेपी ने उनको कानूनी लिहाज से भी हराया और कहते हैं कि सियासी लिहाज से भी हराया। तो अब क्या बेचा जाएगा लोगों के दरमियान? देखिए, अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं और आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और हाल ही में जो लड़ाई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच में चल रही है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि शेख अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये बिल लाया था कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोला था। बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में रही है जम्मू कश्मीर में। और जो बार बार कहा जाता है कि 370 को खोखला किया, किसने किया? वही तो हुक्मरान थे, उन्होंने ही समझौते किए। और आज जो कमज़ोरी है, देखिए, मैं एक फोटो देख के आप मानते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गुनाह है उनकी सजा भुगत रहे हैं? देखिए, सीरियसनेस है। देखिए, आज़ाद साहब एक सीरियस पॉलिटिशियन है। आज़ाद साहब ने पहले ही कहा था कि भाई ये PDP NC ये चोर मसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं, आज वही लड़ रहे हैं। अगर उनको दर्द महसूस होता जम्मू कश्मीर की आवाम का, तो वो आज यहाँ खड़े होते। वो उमर साहब 2 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में कबाब खाने गए। हाँ, लेकिन कल वो पिक वायरल हुई थी, उमर अब्दुल्ला साहब कबाब खा रहे थे। अगर हिंदुस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो हमें कहते हैं, भाई आप कहते हैं कश्मीर के लोग रो रहे हैं, लेकिन उमर साहब कबाब खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। उमर साहब की तस्वीरें देख के मैं हैरान होता हूँ कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं कि नॉर्मलसी नहीं है कश्मीर में, दूसरी तरफ से उसी स्मार्ट सिटी के जो उन्होंने वो स्ट्रीट्स बनाई हैं, वहाँ सेल्फियाँ लेते हैं। तो काम तो बीजेपी का कर रहे हैं। बीजेपी को पब्लिसिटी की क्या ज़रूरत है जब उमर अब्दुल्ला साहब उनकी हर काम में उनका साथ दे रहे हैं? तो हमें वहाँ तक नहीं जाना, लेकिन मुद्दा हमारा 370 था, जिसमें 2 चीज़ें मेन थी। एक तो नौकरियाँ थी, एक तो ज़मीन थी। जो हिंदुस्तान की 9 रियासतों में अभी भी वो कानून है कि बाहर का शख्स वहाँ ना नौकरी कर सकता है, ना ज़मीन खरीद सकता है। अब हैरानगी की बात यह है कि गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने हाल ही में, आपने देखा होगा कि उन्होंने नागालैंड डे सेलिब्रेट किया जम्मू कश्मीर में। नागालैंड जो है, वहाँ अभी भी फ्लैग नागालैंड का अपना है, हिंदुस्तान का तिरंगा जो है वो नहीं लहराता है। वहाँ नागालैंड ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, नागालैंड का एंथम अपना है। वहाँ हिंदुस्तान का जनगण मन नहीं गाया जाता है।
तो नागालैंड अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहां आपने ये कानून क्यों नहीं लाया? नागालैंड को यूटी क्यों नहीं बनाया? आप आंध्र प्रदेश में कहते हैं कि आंध्र प्रदेश को हम स्पेशल स्टेटस देंगे, मध्य प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देंगे कि वहां नौकरी बाहर का आदमी नहीं कर सकता है। तो जेएंडके के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया है, हमारा इख्तियार है, हम उस पर अपील भी कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उससे आप छुप नहीं सकते। आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है और 370 रुकावट है। अगर 370 रुकावट थी, आपने खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया। लेकिन कोकरनाग का एनकाउंटर कब हुआ? जब 370 हट गया था। जम्मू में जहां 0% मिलिटेंसी थी, वहां ढांगरी में मिलिटेंट अटैक हुआ। हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आपने दूसरा कहा कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो बाहर हैं, उनको कश्मीर में अगर बसाने का काम कोई करेगा वो भाजपा सरकार करेगी। 370 रुकावट थी, तो 370 अगर रुकावट थी आपने खत्म कर दिया। अब मुझे बताइए, अनुपम खेर साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, उन कैंपों में रह रहे हैं जिनको बिजली का किराया आज भरना पड़ रहा है, जो हमने बिजली माफ की थी, आजाद साहब सीएम थे। तो चेंजेस कोई ग्राउंड पे है नहीं। आज जम्मू में जाइए, आप वहाँ के दुकानदारों से पूछिए, जब कश्मीरी लोग जो हैं दरबार मुंह में जम्मू में आते थे आज के मौसम में, सर्दियों के टाइम पे, वहाँ होटल भी फुल पैक होते थे, वहाँ बाजार में पाँव रखने की जगह नहीं होती। सलमान साहब, सवाल ये है कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आजाद साहब महबूबा मुफ्ती से, महबूबा मुफ्ती सज्जाद लोन से, सज्जाद लोन अल्ताफ बुखारी से, अल्ताफ बुखारी। अब आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तो आप की जो अलायंस है, गुपकार अलायंस, वो भी ऑलमोस्ट डेथ बेड पे है, मरी हुई है वो अलायंस भी। तो आप बीजेपी का मुकाबला, इस सुनामी का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की सीएम रही है। अच्छा, सीएम रही है। उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के वजीर रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बीजेपी को जेएंडके में घुसाया? जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो एंट्री उन्होंने दिलवाई पहले, दूसरी एंट्री जो है महबूबा मुफ्ती ने दिलवाई। 370 ऐसा मामला नहीं था कि वो रातों रात खत्म हुआ। महबूबा मुफ्ती को मालूम था, मुफ्ती साहब को मालूम था कि 370 बीजेपी के एजेंडे में कई सालों से है। अटल बिहारी वाजपेयी हों, अडवाणी जी हों, ने कई यात्राएं निकाली हैं, कश्मीर तक मोदी जी पहुंचे, घंटाघर में कहा कि 370 वापस होना चाहिए। उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी का साथ दिया, सरकार बनाई। चलो, मुफ्ती साहब से गलती हो गई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने किसी का नहीं सुना। और कश्मीर में कत्लो गारत किसके दौर में हुई? एनसी के दौर में हुई, पीडीपी के दौर में हुई। पैलेट किसने लाया? एसटीएफ किसने लाया? पीएसए किसने लाया? पोटा किसने लाया? ये सब कानून एनसी ने लाए हैं। ये पैलेट किसने चलाए वहां कश्मीर में? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने चलाए। ये बुलेट किसने चलाए कश्मीर में? हमारी बहनों को अंधा किसने किया? छोटी छोटी मासूम बच्चे, SMHS अस्पताल हो, GMC श्रीनगर का हो, सौरा, वो 2016 का आपको 2010 का वाकया भूल गया, जब छोटे निहत्ते मासूम बच्चों की आंखों पे पैलेट चलाए गए। वो किसने? वो बाहर के आदमी ने चलाए। तो कंप्रोमाइजेस कश्मीर की लोकल लीडरशिप ने किए। बीजेपी को लाया एनसी ने, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया पीडीपी ने। आज़ाद साहब ने सिर्फ कहा कि भाई मैं अपने एजेंडे पे चलता हूं, डेवलपमेंट पे। मुझे बताइए, मैंने डेवलपमेंट कहाँ नहीं की? आज़ाद साहब ने कॉलेज लाए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, आज़ाद साहब ने तहसीलें लाई, रोजगार दिया। एनसी ने कितनी नौकरियां लगाई? पीडीपी ने कितना रोजगार दिया? और जो बच्चे काम करते थे उनको अंधा किया इन लोगों ने। आज अगर इस मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, ये तो एनसी और पीडीपी की वजह से हम ये आज इस वक्त उमर साहब को कबाब खाना चाहिए रेस्टोरेंट में कि यहाँ बैठ के धरना देना चाहिए? ये इनकी नॉन सीरियसनेस है। आज उमर अब्दुल्ला साहब को गुलमर्ग की सैर करनी चाहिए कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में धरने में बैठना चाहिए? क्योंकि सेंटर को भी मालूम है कि ये कंप्रोमाइज करने वाले हैं। अच्छा, ये बिकने वाले मानना है इन्होंने कंप्रोमाइज किया है पहले से ही? ये तो रहे हैं ना बीजेपी के साथ, इनकी वीकनेसेस मालूम है, इन्होंने स्कैम किए हैं ना। अब मुझे बताइए, क्रिकेट स्कैम किसने किया? आज़ाद साहब ने किया। करोड़ों का घोटाला किसने किया है भाई? केस आज़ाद साहब पे नहीं कोर्ट में चल रहे हैं, केसेस से बचने के लिए कंप्रोमाइजेस हुए। जम्मू कश्मीर बैंक में घोटाला किसने किया? पीडीपी हुकूमत में थी बीजेपी के साथ। तो आज़ाद साहब क्लीन पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि भाई हम पार्लियामेंट में इनसे लड़ नहीं सकते। अब मुझे बताइए, आपने इंडिया अलायंस बनाया, आप उसी केजरीवाल के साथ खड़े हो गए जिस केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया 370 जब हटा, बोला मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूं। आज सब हम पे कह रहे थे कि हम जी गलत है कि हमने कांग्रेस छोड़ी। क्या एक भी स्टेटमेंट आज कांग्रेस का आया? नहीं। एक भी लीडर सामने आया जेएंडके हो, हिंदुस्तान का? क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया 370 पे। आज़ाद साहब इसलिए निकले क्योंकि उनका स्टैंड नहीं था कांग्रेस का। अच्छा,
बिल्कुल, मैंने जिस चैनल में जाता था मुझे कहा जाता था भाई आप 370 पे क्यों बोलते हो। हम जब सफोकेशन हमने महसूस की तो आपने छोड़ दी कि कांग्रेस को। हमने कांग्रेस छोड़ दी। आजाद साहब को हर जगह, आज पार्लियामेंट में मुझे बताइए, आज जब आजाद साहब पार्लियामेंट में भी आजाद साहब ने 370 पे बहुत कुछ बोला था। आजाद साहब के साथ दो लोगों ने बोला, एक कपिल सिब्बल साहब ने बोला जो सुप्रीम कोर्ट में भी आए, और कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में भी बोला कि 370 का हटना गलत था। सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल साहब लड़े, आजाद साहब ने भी कांग्रेस छोड़ दी, कपिल सिब्बल साहब ने भी कांग्रेस छोड़ी। यही वजह थी अच्छा, difference यही थी। जी, यही वजह थी कि कांग्रेस इन इश्यूज पे खामोश थी, और आज जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है वो इसीलिए है कि कांग्रेस चाहती है कि अब हम सेकुलर आइडियोलॉजी का जो हमारे पे जो है टैग है वो ख़त्म हो, क्योंकि फिर कमलनाथ ये बोलते नहीं कि राम मंदिर का जो ताला था वो राजीव गांधी ने जो है खोला था। तो कांग्रेस जो है एक्सपोज हो गई, और इसीलिए हमें भी कांग्रेस को बाय बाय कहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो ये कहना है सलमान निज़ामी का, और इन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ थी, और जम्मू कश्मीर में जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उस पर कांग्रेस की खामोशी हमेशा रही है। ये सलमान निज़ामी साहब का कहना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ख़बर यही, इस अदालत उज़्मा से जो बिल्कुल आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस गवाई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस कौल और जस्टिस सूर्यकांत का एक बेंच आज सुबह लगभग 11 बजे बैठा, और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर में अब 370 ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, अब नहीं रहा आर्टिकल 370। अब 370 के हवाले से जो फैसला आ गया है वो जम्मू कश्मीर में ये कहा गया है कि 370 एक आर्जी आर्टिकल था, और जब ये आर्टिकल था तब जंगी सूरत हाल थी, तब जंगी माहौल था जम्मू कश्मीर में, तब ज़रूरत पड़ी प्रेसिडेंट को ये आर्टिकल लाने की, तब ये आर्टिकल लाया गया था। अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब एक मुल्क है, और एक मुल्क में सिर्फ एक ही आइन और एक ही कानून चलेगा। ये जस्टिस तमाम जो जजेस बैठे थे उनका कहना था, और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस 2024 सितंबर, यानी सितंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस करवाने हैं जम्मू कश्मीर में, साथ ही साथ स्टेटहुड भी रेस्टोर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, अब क्या इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या अब पॉलिटिक्स रोज़गार के हवाले से होनी चाहिए? क्या पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर के एक आम नौजवान को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने के हवाले से होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल हम यही पूछ रहे हैं आप सबसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।